बहुत बहुत स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देखिए, इसमें 1 2 3 4 कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ जो कि आपने ही पूछी है। पहली चीज़ कि आपका वेरिफिकेशन कितने समय में हो जाएगा। जो बच्चे अपना जो डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करके सब चीज़ें कर दिए हैं, यानी उनका स्टेप 1 एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जब इस पर PG काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, है ना, स्टेप 1 रजिस्टर योर सेल्फ, और उसके बाद यहाँ लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड आता है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। उसके बाद आपका यहाँ जो स्टेप 3 आता है फ़ी पेमेंट, ठीक है। तो ये आप कब कर पाएंगे, आपका वेरिफिकेशन कब हो जाएगा, वो मैं चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना जितने भी बच्चे हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यानी कि स्टेप 1 में ये मान लो कि यहाँ पे आप आते हो, ये इसको हटाइए, यहाँ पे जैसे आते हैं और यहाँ से आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी फिल करेंगे, जो कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट की जो कॉपी थी, ठीक है, उसके जो है आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे यहाँ पे दिखेगा लॉगिन आईडी, उसी को यहाँ फिल करके फिर अपना करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना। ये हो गया एक चीज़, आपको मैंने अभी इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने समझाया था। अब देखो, ध्यान से सुन लेना जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और आज सबमिट कर दिया है, उनकी संभावना है कि उनका जो है कल, देखो इसके भी एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि अभी कर दियो तो हो तो जाएगा कल ही, लेकिन उसमें भी एक जो है प्रोसेस होता है, उसको ध्यान समझना। कि मान लो आपकी कट ऑफ गई 200 प्लस, ठीक है, आपका नंबर है 205, किसी का नंबर होगा 210, किसी का नंबर होगा 220, ध्यान से समझना, ठीक। अब मान लो कि आपका 200 प्लस कट ऑफ गया था, लेकिन आपका नंबर 205 है, किसी का 210 है, किसी का 220 है, किसी का 250 भी होगा। तो अब यहाँ समझो, ऐसा नहीं है कि आपने सुबह सुबह अपना कर दिया है अपलोड डॉक्यूमेंट सब चीज़ कर दिया तो आप ही का सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा, नहीं होता। वेरिफिकेशन अवरोही क्रम में होता है, यानी ऐसे होगा, ठीक है। कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि पहले 250 वाले का वेरीफाई करेगा कोऑर्डिनेटर, 220 का करेंगे, फिर 210 का करेंगे, फिर 205 का करेंगे। यानी आपका नंबर अगर कट ऑफ किस मतलब ये मान लीजिए सीमा रेखा पर है, ठीक है, यानी कि 200 कट ऑफ है और 200 आपका नंबर भी है, तो ये मान के लिए आपको थोड़ा लेट में होगा वेरिफिकेशन, ठीक। तो वेरिफिकेशन का आपको अब एक चीज़ और मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझाना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, देखो अंडरटेकिंग फॉर्म भी फिलहाल यहाँ पे लिखी रहती है। अब देखो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको वेरिफिकेशन से रिलेटेड। यहाँ देखो जो लिखा रहता है ना, इसको समझ लिया करो। अब देखो, जैसे मान लो कोई है MSc डिफेंस स्टडी, इसको मैं एज ए एग्जांपल समझा रहा हूँ, इसको मत समझना कि इसी के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो, जैसे ये 5 अगस्त है ना, 5 अगस्त वेरिफिकेशन फीस सबमिशन की, तो ये है कि अगर मान लो आपने 31 को किया है, ठीक है, ठीक, आपने 31 को स्टार्ट कर दिया है, तो आपकी 5 अगस्त तक आपका चांसेस रहता है कि भैया आपका जो है इस तक वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि आज कर दिए तो कल ही हो जाएगा। देखो, हो तो जाता है अप्रॉक्स बच्चों का जो है, मान लो आज अगर कर दिए हो तो कल आपको दोपहर तक या सुबह ही आपको आपका स्टेटस बार पे ग्रीन टिक दिख जाएगा। अगर जिन बच्चों का नहीं वेरिफिकेशन होगा, जो दिक्कत आएगी, इधर उधर बिल्कुल परेशान मत होना, तुरंत जो है उसका टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना, ठीक है। आपकी सभी समस्याओं में हम आपके साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपके साथ तस्वीर में रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं आपके साथ तकलीफ़ में हमेशा हूँ, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समस्या से लेकर समाधान तक और आपकी सेवा में अर्पित है जान तक, ये चीज़ें आपको पता है। तो याद रखिएगा, जो यहाँ डेट बताई जाती है, इस डेट के अंतर्गत ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन अवरोही क्रम में होता है, ठीक। और आपका जो है ये जो काउंसलिंग की स्टार्टिंग डेट होती है, यहाँ से यहाँ तक में अगर आप मान लो 31 को कर देते हो, उसके बाद 1 को, 2 को, 3 को, जब भी करते हो, ये है कि आपका 1 से 2 दिन में ही आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चे मान लो ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। नहीं तो ये है कि जिन बच्चों ने आज किया है उनका कल जो है चांसेस है कि कल ही उनका जो है वेरिफिकेशन का स्टेटस बार दिख जाएगा। और जिनका नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम संयम के साथ काम लेना है। अब देखो, जो आपकी और जो क्वेरीज आ रही थी वो समझो। अब कई बच्चे क्या है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने के बाद वो नहीं दिख रहा है कि आपने सही से अपलोड नहीं किया या ऐसा वैसा, ठीक है। तो उसको देखो, अभी परेशान मत हो, ठीक है, उसको कल मॉर्निंग में ट्राई करो दोबारा। और अगर नहीं होता है, ठीक है, तो किस प्रकार से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो मुझे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट सेंड करो कि हाँ इस प्रकार से मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो और इसको मैं इसका जो एक आया था, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे शायद
ये गाइडलाइन इसको पढ़ लेना ना जाके, इसको चीज़ें इसमें अच्छे से समझाई भी गई हैं। तो डॉक्यूमेंट जिनका अपलोड नहीं हो रहा है वो देखो सर्वर इशू हो सकता है, उसके लिए परेशान मत होना। बाकी मैं तो बताऊंगा ही, अगर थोड़ा अभी देख रहा हूँ कितने बच्चों का प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है स्क्रीनशॉट तुरंत सेंड कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी अगर देखिए कुछ और समस्या होगी तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जिन विषयों की कट ऑफ नहीं है बहुत जल्द आएगी। और हाँ देखो, जो फर्स्ट कट ऑफ के बाद जो बच्चे अब लगातार अब कह रहे हैं कि भैया लास्ट कितनी जाएगी, उस पर भी देखो एनालिसिस चल रहा है, बहुत जल्द बताऊंगा, ठीक है। तो उसकी लगातार चैनल से जुड़े रहना है आपको। लगातार मैं वैसे कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।